क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 80% सफल लोगों ने अपने जीवन की शुरुआत एक बड़ी असफलता से की थी। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन सच है। विफलता ही वह मंच है जिस पर सफलता की नींव रखी जाती है। सफलता की ओर पहला कदम अक्सर असफलता से होकर ही गुजरता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मंत्र जोश पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जो हर सफल व्यक्ति की कहानी का मूल है। विफलताओं से सीखना, कैसे हार हमें मजबूत बनाती है और क्यों हर गिरावट हमें ऊंचाइयों की ओर ले जा सकती है। आइए समझते हैं। हम में से अधिकतर लोग असफलता से डरते हैं। ये डर इतना गहरा होता है कि हम अपने सपनों की ओर कदम ही नहीं बढ़ाते। कहीं हम फेल ना हो जाएं, इस सोच से हम वहीं रुक जाते हैं जहां हम हैं। यह डर हमारी संभावनाओं को जकड़ लेता है। जब हम कोई नया प्रयास करते हैं, चाहे वह नया व्यवसाय हो, कोई कला या कोई सामाजिक पहल, तो हमें सबसे पहले यही डर सताता है कि क्या होगा अगर हम असफल हो गए। यह डर अक्सर हमारे आत्मविश्वास को खा जाता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। असफलता का डर न केवल हमारी कोशिशों को मारता है, बल्कि हमें जिंदा रहते हुए भी अंदर से खोखला कर देता है। हम किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं असफल हो गया तो? इस सवाल में हम अपनी सारी ऊर्जा खो बैठते हैं। जब समाज बार बार यह कहे कि सिर्फ सफल लोग ही कुछ बनते हैं, तो हम असफलता को कलंक मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे दर्जनों असफलताएं छुपी होती हैं। डर की ये दीवार हमारे और हमारे सपनों के बीच एक बाधा बन जाती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कहानियां इस बात का प्रमाण है कि असफलता सफलता का ही हिस्सा होती है। सबसे पहले बात करते हैं थॉमस एडिसन की, जिसने 10,000 बार असफल होकर आखिरकार बल्ब का आविष्कार किया। उनकी हर असफल कोशिश एक नई सीख थी। थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती रही। अगर वह एक असफलता के बाद हार मान लेते, तो आज शायद हमारे जीवन में रोशनी का अर्थ कुछ और होता। दूसरी प्रेरणादायक कहानी है J.K. रोलिंग की, एक अकेली मां जो सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रही थी। उनकी किताब हैरी पॉटर 12 बार रिजेक्ट हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज वही किताब दुनिया की सबसे प्रसिद्ध फिक्शन सीरीज बन चुकी है। J.K. रोलिंग की दृढ़ता ने उन्हें दुनिया की सबसे सफल लेखकों में शामिल कर दिया। उन्होंने नकारात्मकता को नहीं अपनाया, बल्कि हर अस्वीकृति को अपने लेखन को और बेहतर बनाने का जरिया बनाया। उनकी यह सोच उन्हें सफलता की ओर ले गई। एक और शानदार उदाहरण है वॉल्ट डिज्नी का। उन्हें उनके पहले अखबार की नौकरी से यह कहकर निकाल दिया गया था कि उनमें रचनात्मकता की कमी है। सोचिए, जो आदमी आज बच्चों की कल्पना का सम्राट है, उसे कभी कहा गया था कि वह रचनात्मक नहीं है। लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपनों को जीवित रखा, विफलताओं से सीखा और अंततः डिज्नी वर्ल्ड जैसी जादुई दुनिया बनाई। यह साबित करता है कि अगर हम असफलताओं से घबराते नहीं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। आइए अब गहराई से समझते हैं J.K. रोलिंग की सफलता की एक अहम मोड़ को। जब उन्हें एक पब्लिशर ने कहा कि आपकी किताब बहुत लंबी है, कुछ और लिखिए, तो यह उनके लिए बड़ा झटका था। लेकिन उन्होंने इसे अंत नहीं, बल्कि सुधार का अवसर माना। उन्होंने अपनी लेखनी को और निखारा, शब्दों और विचारों को तराशा। उन्होंने खुद पर विश्वास बनाए रखा। यहीं से उनका असली परिवर्तन शुरू हुआ। उन्होंने न केवल कहानी पूरी की, बल्कि उसे ऐसे अंदाज में प्रस्तुत किया कि पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध हो गई। इस मोड़ पर अगर रोलिंग ने खुद पर संदेह किया होता, तो आज शायद हैरी पॉटर कभी हमारे बीच नहीं होता। ये घटना हमें सिखाती है कि अस्वीकृति के क्षणों में ही हमारी असली परीक्षा होती है। वहीं से हमारे पुनर्निर्माण की शुरुआत होती है। ऐसी ही अनेक कहानियां हमें यह बताती हैं कि असफलता दरअसल सफलता का पहला अध्याय है। वह हमें तैयार करती है, हमें परखती है और फिर हमें उस ऊंचाई पर पहुंचाती है जहां से हम अपने सपनों को सच में जी सकते हैं। इस पूरी चर्चा से यह साफ है कि असफलता से डरना नहीं, बल्कि उससे सीखना चाहिए। हमने देखा कि कैसे डर हमें रोकता है और कैसे रोलिंग, एडिसन और डिज्नी जैसे लोग अपनी हार से ऊपर उठकर चमकते हैं। यही असफलता की असली शक्ति है। असफलता के क्षण में अगर हम ठहर कर ये सोचें कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तो वह असफलता एक शिक्षक बन जाती है।
दुनिया के सबसे सफल लोग अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ियों को ही अपनी सबसे बड़ी शिक्षाएं मानते हैं। हमें बस नजरिया बदलने की जरूरत है। हर बार जब हम असफल होते हैं तो वह अनुभव हमें अगले प्रयास के लिए तैयार करता है। विफलता दरअसल हमारे आत्मनिर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम खुद से कह पाते हैं कि हाँ, मैं गिरा लेकिन फिर उठूंगा, तभी असली विकास शुरू होता है। यही मानसिकता जीत की नींव है। सोचिए, अगर अब्दुल कलाम को हर बार की अस्वीकृति के बाद हार मान लेनी होती तो क्या वे कभी राष्ट्रपति बन पाते? नहीं। उन्होंने हर चुनौती को अपने आत्मबल से हराया, असफलताओं से नहीं घबराए। उन्होंने बार बार उठकर खुद को साबित किया। आज वे करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा हैं। एक और उदाहरण है जैक मा का। अली बाबा के संस्थापक को 30 से अधिक नौकरियों से रिजेक्शन मिला, यहां तक कि KFC ने भी उन्हें ठुकरा दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी असफलताओं से सबक लिया और कुछ नया रचने की ठानी। आज उनका नाम वैश्विक व्यापार जगत में गूंजता है। इन तमाम कहानियों में एक बात सामान्य है, उन्होंने असफलता को आखिरी निर्णय नहीं माना। उन्होंने उसे शुरुआत माना, एक सीख माना, एक संकेत माना कि रास्ता बदलो लेकिन चलना मत छोड़ो। यही है उस सोच की ताकत जो असफलता को भी सफलता का माध्यम बना देती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है तो हम सफल कैसे होंगे, लेकिन क्या आपके पास आत्मबल, सीखने की ललक और निरंतर प्रयास करने का जज्बा है? अगर है तो आप किसी भी असफलता को पार कर सकते हैं। संसाधन नहीं, संकल्प जरूरी होता है। जब कोई काम बार बार फेल हो रहा हो तो हमें यह समझने की जरूरत होती है कि शायद रास्ता बदलने की जरूरत है, मंजिल नहीं। अगर हम जिद्दी होकर उसी तरीके को दोहराते हैं तो वही गलतियां दोहराते रहेंगे। लेकिन अगर हम लचीलापन अपनाएं तो असफलता अवसर बन जाती है। हमारी शिक्षा प्रणाली भी असफलता को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है। एक बार फेल होने पर छात्र को कमजोर मान लिया जाता है, लेकिन हम क्यों नहीं सिखाते कि फेल होना एक प्रक्रिया है जिससे गुजरकर ही सफलता का निर्माण होता है? इस सोच में बदलाव समय की मांग है। अभिभावकों और शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों में यह आत्मबल भरें कि गिरना गलत नहीं है, उठना जरूरी है। अगर बचपन से यह सोच बन जाए तो अगली पीढ़ी असफलता से डरने वाली नहीं, उससे लड़ने वाली बनेगी। यही बदलाव हमें एक सशक्त समाज की ओर ले जाएगा। असफलताओं से लड़ने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए: आत्मविश्लेषण, सुधार की भावना, निरंतर प्रयास और विश्वास। आत्मविश्लेषण हमें सिखाता है कि कहां गलती हुई, सुधार की भावना हमें बेहतर बनाती है, निरंतर प्रयास हमें गति देता है और विश्वास हमें शक्ति देता है। यही 4 स्तंभ हमारी जीत के रक्षक हैं। अगर आप अभी किसी असफलता से जूझ रहे हैं तो एक काम कीजिए, एक कागज लें और उसमें लिखें कि आपने क्या सीखा। फिर अगली बार वही गलती न दोहराएं। यह छोटा सा अभ्यास आपको हर असफलता को सीढ़ी में बदलने की ताकत देगा। यह आदत बड़ी सफलता की कुंजी है। महान विचारक नेपोलियन हिल ने कहा था, हर असफलता में एक समान अवसर छुपा होता है। जब हम इसे समझते हैं तो असफलताएं डरावनी नहीं लगती, वे अवसर बन जाती हैं। जीवन में हर ठोकर हमें कुछ नया सिखाने आती है। हम उसे कैसे लेते हैं, यही हमें परिभाषित करता है। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपनी विफलताओं की कहानियां आपसे साझा कर सकूं और आपको यह दिखा सकूं कि हम सब एक जैसी चुनौतियों से गुजरते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग उससे सीखते हैं। अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देखा है तो इसका मतलब है कि आप सीखने को तैयार हैं, बढ़ने को तैयार हैं। यही सबसे बड़ा कदम है। आप पहले से ही उन लोगों में शामिल हो चुके हैं जो अपनी असफलताओं को पहचानकर उसे जीत में बदलना चाहते हैं। यह काबिले तारीफ है। अंत में यही कहूंगा कि असफलताओं को अपनाइए, उनसे भागिए मत। उन्हें जीवन का अध्यापक समझिए, शत्रु नहीं। जब आप इस सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हर हार आपको मजबूत बनाएगी, हर गिरावट आपको नई उड़ान के लिए तैयार करेगी। यही सफल जीवन का असली मंत्र है। सफलता का रास्ता कोई सीधा राजमार्ग नहीं होता, वह टेढ़ा मेढ़ा, कांटों से भरा और अनिश्चितताओं से भरा होता है। असफलता उन मोड़ों पर रुककर सोचने का मौका देती है।
जब हम ठहरते हैं, सोचते हैं, तो हम खुद को और रास्ते को बेहतर समझ पाते हैं। यही समझ हमें अगले प्रयास में मजबूत बनाती है। कुछ लोग एक बार असफल होकर सोचते हैं कि शायद मैं इस योग्य नहीं हूं, लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ा धोखा है। योग्यता हमेशा स्थिर नहीं होती, यह सीखी और बढ़ाई जा सकती है। असफलता बस आपको यह दिखाती है कि अभी कहां सुधार की जरूरत है। इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। हर महान खिलाड़ी, वैज्ञानिक, कलाकार या लेखक ने अपने शुरुआती दौर में आलोचना, अस्वीकृति और असफलता का सामना किया है, पर उन्होंने उन्हें रुकने नहीं दिया। उदाहरण के लिए माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। आज उन्हें बास्केटबॉल का बेताज बादशाह माना जाता है। ये प्रेरणाएं हमें रास्ता दिखाती हैं। जब जीवन हमें नीचे गिराता है तो यह हमें सोचने का अवसर देता है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं। कभी कभी असफलताएं हमें एक बेहतर दिशा की ओर मोड़ने के लिए आती हैं। अगर हम खुले मन से सोचें तो असफलता दरअसल हमारे हित में होती है। यह जीवन का इशारा भी हो सकता है। आप जब किसी गलती से सीखते हैं तो वही गलती फिर आपकी ताकत बन जाती है। जैसे जैसे आप अनुभव लेते हैं वैसे वैसे आपकी समझ गहराती है। यही अनुभव आगे चलकर आपको दूसरों से अलग बनाता है। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे इस अमूल्य सीख से वंचित रह जाते हैं। आत्मसंवाद भी बहुत जरूरी है। जब आप असफल हों तो खुद से सवाल करें, क्या मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी? क्या मैं किसी और तरीके से कर सकता था? क्या मैंने दूसरों की मदद मांगी? ये सवाल आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं और अगली बार बेहतर योजना बनाने में मदद करते हैं। याद रखिए, आपकी असफलता आपके व्यक्तित्व की परिभाषा नहीं है। वह बस एक घटना है, न कि आपकी पहचान। बहुत से लोग खुद को फेलियर मानने लगते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। आप वही हैं जो आप सीखते हैं, जो आप दोबारा प्रयास करते हैं, न कि आपकी एक असफल कोशिश। कभी कभी समाज का दबाव भी असफलता को बड़ा बना देता है। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर हम असफलताओं को छुपाने लगते हैं। लेकिन जो लोग खुलकर अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं वही वास्तव में आत्मविश्वास से भरे होते हैं। असफलता को स्वीकारना ही आपकी मानसिक ताकत को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं एक युवा स्टार्टअप फाउंडर की, जिसे पहले 3 प्रयासों में बुरी तरह नाकामी मिली। लेकिन हर बार उसने यह सीखा कि ग्राहक क्या चाहता है, बाजार कैसे काम करता है। चौथी बार उसने जो सीखा था उसे लागू किया और आज वह कंपनी करोड़ों की वैल्यू पर है। हमारे आसपास बहुत सारी छिपी असफलताएं होती हैं जिनके बारे में लोग बात नहीं करते, लेकिन जैसे ही कोई उन्हें साझा करता है वो बाकी लोगों को हिम्मत देते हैं। इसलिए असफलता की कहानियां दबाइए मत, उन्हें साझा कीजिए। शायद आपकी कहानी किसी और की प्रेरणा बन जाए। सफलता के पीछे अक्सर सालों की मेहनत, रिजेक्शन, आंसू और अकेलेपन की रातें होती हैं। लेकिन जब वो सफलता आती है तो वह सब कुछ सार्थक कर देती है। इसलिए जब आप असफल हों तो खुद को याद दिलाइए कि ये सब सिर्फ आपकी कहानी का एक हिस्सा है, अंत नहीं। अपनी असफलताओं का रिकॉर्ड रखें, ये आपकी ग्रोथ जर्नी के पड़ाव हैं। जब आप भविष्य में पीछे मुड़कर देखेंगे तो ये गिरावट आपको आपके उत्थान की कीमत समझाएंगी। आप देखेंगे कि कैसे एक कमजोर पल ने आपको असाधारण शक्ति दी और यह अनुभूति आपको हमेशा मजबूत बनाए रखेगी। एक किताब लिखने वाला लेखक पहले 10 चैप्टर डिलीट कर देता है क्योंकि वह जानता है कि सुधार से ही गुणवत्ता आती है। क्या हम अपने जीवन में भी ऐसा कर सकते हैं? क्या हम पुरानी असफलताएं मिटाकर नए प्रयास शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर मन से चाहें। धैर्य भी एक बहुत बड़ा गुण है। असफलता तुरंत टूट जाने का नाम नहीं है। कभी कभी इसका अर्थ होता है थोड़ा और इंतजार कर, थोड़ा और मजबूत बन। हर कोशिश का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन वह अंदर से आपको तैयार करता है। यह तैयारी ही भविष्य में जीत दिलाती है। यदि आप किसी प्रोजेक्ट, परीक्षा या रिश्ते में असफल हुए हैं तो इसे एक कहानी की तरह देखें। जैसे हर कहानी में एक संघर्ष होता है और अंत में नायक जीतता है। आप भी उस कहानी के नायक हैं। संघर्ष जरूरी है क्योंकि वही आपको आपकी मंजिल के लिए सक्षम बनाता है। असफलता आपको विनम्र बनाती है। जब हम बार बार सफल होते हैं तो अहंकार जन्म ले सकता है, लेकिन असफलता हमें जमीन से जोड़े रखती है। यह हमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता देती है। यही सहानुभूति हमें एक बेहतर इंसान और नेतृत्वकर्ता बनाती है। हर बार जब आप गिरते हैं तो अगली बार गिरने से पहले आपको गिरने का डर कम लगने लगता है।
क्योंकि अब आप जानते हैं कि गिरना जीवन का हिस्सा है। ये सहज हो जाता है। यही सहजता ही आत्मविश्वास बनती है, और आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है। रात के बाद ही सुबह आती है, और ठहराव के बाद ही आंदोलन होता है। असफलता का समय अस्थायी होता है, लेकिन उससे सीखी गई बातें जीवन भर साथ रहती हैं। इसलिए उस समय को बर्बाद मत जाने दीजिए। हर असफलता के साथ बैठिए, लिखिए, सोचिए आप कितने आगे बढ़ चुके हैं। असफलता का सामना करने के लिए सबसे जरूरी है खुला दिल और खुला दिमाग। जब हम इसे एक अवसर की तरह देखेंगे, तभी हम उससे कुछ सीख पाएंगे, वरना हम बस रोते रहेंगे और खुद को दोष देते रहेंगे। यही सोच का अंतर किसी को आम और किसी को महान बनाता है। अपने आसपास उन लोगों को रखिए जो आपकी असफलता में भी साथ दें, जो आपको समझाएं, न कि दोष दें। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम, चाहे वह परिवार हो, दोस्त या मेंटोर, आपकी यात्रा को आसान बना सकता है। अकेले मत रहिए, क्योंकि सफलता की राह पर साथ की बहुत जरूरत होती है। यदि आपने अब तक कोई ऐसा सपना छोड़ा है जो सिर्फ असफलता के डर से अधूरा है, तो आज से उसे फिर से अपनाइए। उसे दोबारा जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि असली असफलता तब होती है जब हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, ना कि तब जब हम गिर जाते हैं। हर सुबह एक नया मौका है। जो बीत गया वह अनुभव बन चुका है। आज जो हाथ में है वह अवसर है, और जो सामने है वह संभावना है। इस पूरे जीवन को एक प्रयोगशाला समझिए, जहां असफलता प्रयोग का हिस्सा है और सफलता परिणाम। तभी आप सच्चे प्रयोगकर्ता बनेंगे। जो लोग जिंदगी में बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं, वे कभी-कभी सबसे ज्यादा असफल होते हैं। अंतर बस इतना होता है कि वे हार मानने को तैयार नहीं होते। वे अपने गिरने को अपनाते हैं, सीखते हैं और फिर खड़े होते हैं। यही प्रक्रिया ही उन्हें विशिष्ट बनाती है। आज से एक वादा करिए खुद से कि जब भी मैं असफल होऊंगा, मैं उसे छुपाऊंगा नहीं, बल्कि समझूंगा। मैं खुद को दोष नहीं दूंगा, बल्कि सुधारूंगा। मैं प्रयास करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कोशिश ही मेरे भविष्य का निर्माण करेगी। यह वादा आपकी सोच बदल देगा। हर दिन खुद से पूछिए, मैंने आज क्या नया सीखा, और क्या आज मैंने किसी पुरानी गलती से बचा? यही दैनिक आत्मसंवाद आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनाता है। ये छोटी छोटी जीतें जब इकट्ठी होती है, तो वे जीवन की सबसे बड़ी सफलताओं में बदल जाती हैं। आपका जीवन एक किताब है, और असफलता उसके रोमांचक अध्याय हैं। बिना संघर्ष के किताब बोरिंग हो जाती है। इसलिए जब अगली बार कोई मुश्किल आए, तो मुस्कुराइए और सोचिए, वाह, मेरी कहानी और दिलचस्प हो रही है। यही पॉजिटिव एटीट्यूड आपको कभी न रुकने वाला योद्धा बना देगा। याद रखिए, हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हमारी गलतियां, हमारी कमजोरियां, हमारी गिरावटें, यही हमें मानव बनाती हैं। और इसी मानवता में सुंदरता है। जब हम अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं, तो हम खुद को पूरा अपनाते हैं। यही आत्मस्वीकृति अंततः आत्मसम्मान और आत्मसफलता की ओर ले जाती है। इस स्क्रिप्ट का अंतिम संदेश यही है: विफलता अंत नहीं, आरंभ है। हार रुकावट नहीं, पुनर्निर्माण है। और डर कमजोरी नहीं, तैयारी का संकेत है। अब जब अगली बार जीवन आपको गिराए, तो उठिए, मुस्कुराइए और कहिए, मैं फिर से तैयार हूं। क्योंकि यही सोच एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर बार गिरने के बाद थोड़ा और सीखते जाएं, तो एक साल में आप कितनी दूर पहुंच सकते हैं। असफलता को रोकने वाला नहीं, बल्कि मार्गदर्शक मानिए। जब हम इसे अपनाते हैं, तो हम खुद को एक बेहतर इंसान में बदलते हैं, जो आज नहीं तो कल जरूर सफल होगा। एक पुरानी कहावत है, जब तक मंजिल न मिले तब तक थकना नहीं, झुकना नहीं। यही जिद, यही आत्मबल ही हमें भीड़ से अलग बनाता है। और यह आत्मबल तब आता है जब हम गिरकर भी दोबारा उठना सीखते हैं। जितनी बार गिरोगे, उतनी बार सीखने के मौके मिलेंगे। जब आप कभी निराश हों, तो उन सभी असफलताओं को याद करें जिनसे आपने कुछ सीखा है। आपने शायद तब यह महसूस नहीं किया होगा, लेकिन वे अनुभव ही आज की आपकी ताकत हैं। हर अनुभव के भीतर छिपी सीख को खोजिए और उसी के सहारे अपने भविष्य को गढ़िए। आज जब हम तकनीक, विज्ञान या कला की दुनिया में अद्भुत कामयाबियों को देखते हैं, तो हमें सिर्फ उनका वर्तमान दिखता है।
लेकिन उनके पीछे संघर्ष, रातों की नींद, रिजेक्शन और हजारों न होते हैं। हर ना आपको उस हाँ के और करीब ले जाता है जो आपकी मंजिल है। आपका सफर आपका अपना है। किसी और की सफलता से खुद की असफलता को मत मापिए। हर व्यक्ति की रफ्तार अलग होती है। कभी आप पीछे हैं, कभी आगे, यह सामान्य है। पर जो कभी नहीं रुकता वही अंत में सबसे आगे निकलता है। इसलिए तुलना नहीं, आत्म प्रेरणा जरूरी है। आपकी कहानी अनोखी है। आपकी गिरावट, संघर्ष और फिर उभार किसी और की किताब में नहीं मिलेगा। तो उस कहानी को गर्व से जिएं और उसमें छिपे संदेश को पहचानें। आपकी जर्नी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है, पर पहले आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें, तो आपकी सफलता नहीं, आपकी वापसी की ताकत उन्हें याद रहेगी। जो लोग गिरकर दोबारा खड़े होते हैं, वे ही इतिहास बनाते हैं, और ये ताकत असफलता से ही आती है। इसलिए अपने हर संघर्ष को गर्व से स्वीकार कीजिए। हर बार जब आप किसी कठिनाई से लड़ते हैं, तो भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यह ऊर्जा ही आगे की राह तय करती है। कई बार यह ऊर्जा शांति से आती है और कई बार तूफान बनकर, पर यह बदलाव की ओर इशारा करती है। इसे नजरअंदाज मत कीजिए। आपके पास सब कुछ है: समय, प्रयास करने की शक्ति, सीखने की इच्छा और स्वयं को बदलने की क्षमता। बस इन तत्वों को सक्रिय करना है। और जैसे जैसे आप इनका प्रयोग करते हैं, असफलता एक दुश्मन नहीं बल्कि साथी बन जाती है। यही सोच आपकी शक्ति बनती है। अपने अंदर झांकिए। क्या कोई ऐसा सपना है जो सिर्फ डर की वजह से अधूरा है? अगर है तो आज ही पहला कदम लीजिए। छोटा ही सही, पर ठोस हो, क्योंकि पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है। उसके बाद रास्ता खुद ब खुद बनने लगता है। बस शुरुआत कीजिए। आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये तभी बढ़ता है जब आप असफल होकर भी खुद को मजबूत पाते हैं। बाहर का शोर जितना भी हो, जब अंदर से आवाज आई, मैं कर सकता हूं, आएक, तो असंभव भी संभव हो जाता है। यही आत्मबल सबसे बड़ी जीत है। अपनी प्रगति को रोज लिखिए। हर असफलता के बाद जो आपने सीखा उसे नोट कीजिए। ये शब्द आगे चलकर आपको फिर से लड़ने की हिम्मत देंगे। ये आपके अनुभव बनेंगे, और अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। यही दस्तावेज आपका आत्मनिर्माण करेगा। यदि आप आज से ही अपनी असफलताओं को स्वीकारना, उनसे सीखना और उनसे ऊपर उठना शुरू कर दें, तो यकीन मानिए 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। आप एक नए इंसान बन चुके होंगे, जो मजबूत है, स्पष्ट है और सबसे जरूरी, आत्मनिर्भर है। इस पूरे वीडियो में हमने देखा कि कैसे असफलता जीवन का अंत नहीं, एक और मौका है। हमने समझा कि कैसे महान लोग असफल हुए, सीखे और फिर सफल हुए। अब यह निर्णय आपका है। क्या आप भी अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बनाएंगे या बस उनसे डरते रहेंगे? अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपने कौन सी असफलता से सबसे बड़ा सबक सीखा है। और अगर आप आगे भी ऐसी प्रेरणादायक और सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल, आपके चैनल का नाम को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।